नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ग्लोबल अड्डा। आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ पुनीत मिश्रा। दरअसल हो क्या रहा है कि ईरान में बहुत कुछ हो रहा है, प्रदर्शन हो रहा है। खामनेई साहब भी नमूदार हुए कल। जुमे की नमाज जो होती है उसके बाद उन्होंने ईरान के लोगों को, अपने मुल्क के लोगों को संदेश दिया, बताया कि कैसे मुल्क की तरक्की हो सकती है, बताया कि अभी जो मुल्क में चल रहा है वो कितना ख़तरनाक हो सकता है, और ये भी बताया कि जो लोग इसके पीछे हैं वो एक आतंकवादी से कम नहीं है। और ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि ईरान में प्रदर्शन हो रहे हैं बड़े पैमाने पर, लोग सड़कों पर उतर आए हैं, लोगों की मौत हो रही है। लेकिन इस बीच क्या हो रहा है? इस बीच हो रहा है धमकी धमकी का गेम। ट्रंप की तरफ से ईरान को, खामनेई साहब को धमकी दी जा रही, तो खामनेई साहब ने भी ट्रंप को साफ साफ दो टूक शब्दों में चेता दिया है कि अगर आप ये समझते हैं कि ऐसा करके आप हमारे इरादों को तोड़ देंगे, हमारे मुल्क को तोड़ देंगे, इस्लामिक रिपब्लिक को तोड़ देंगे, तो ये आप मुगालते दूर कर लें। लेकिन हो क्या रहा है, इसी चीज़ को समझते हैं। मेरे सहयोगी आनंद मेरे साथ मौजूद हैं, सीधे उनके पास चलते हैं और उनसे समझते हैं अपडेट क्या निकल कर आ रहे हैं। आनंद। बिल्कुल, देखिए कल क्या था कि जुम्मे की नमाज पर एक सरकारी टीवी प्रसारण पर उन्होंने भाषण दिया है खामनेई साहब ने ये कहा है कि जो प्रदर्शनकारी है ना, उनको खास करके संदेश दिया है। जो व्यापारी हैं, 17 विश्वविद्यालयों के जो छात्र जुड़े हुए हैं इस प्रदर्शन में उन्होंने उनको एक नारा दिया है। नारा ये है कि डेथ टू अमेरिका का नारा लगाएं। वो चाहते हैं कि जो प्रदर्शन कर रहे हैं ना, वो अमेरिका के विरोध में नारा लगाएं, ना कि ईरान के विरोध में। क्योंकि उन्होंने बताया कि किस तरीके से 1979 में अमेरिका से छुटकारा मिला था, और अमेरिका जो है कि खून की बलि देकर, मतलब एक तरीके से खून बहा करके उन्होंने एक अपना गणराज्य बनाया था, इस्लामिक देश बनाया था। लेकिन अब उसको बचाने के लिए वो फिर से एक नारा दे रहे हैं और बोल रहे हैं कि डेथ तो अमेरिका का नारा लगाइए आप। और ख़ास करके ट्रंप को भी एक धमकी भरा लहजा, एक तीखे मतलब बयान बोल सकते हैं कि वो तीखा उन्होंने बयान दिया है। राष्ट्रपति को एक तरीके से ट्रंप को उनके बयान पर ही पलटवार किया है कि अगर अमेरिका जिस तरीके से अभी हस्तक्षेप कर रहा है, क्योंकि आप देखे होंगे कि लगातार वो प्रदर्शनकारी पर अमेरिका जो है कि ट्रंप जो है लगातार प्रदर्शनकारियों के समर्थन में बात कर रहे हैं। और कल भी उनका जो बयान आया है वो बयान यही आ रहा है कि अगर प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई नहीं बंद होती है तो ईरान जो है कि इसका भुगतना पड़ेगा, ईरान सरकार को भुगतना पड़ेगा। खामनेई साहब को भी एक मतलब इशारों में वो ये भी बोल दिया कि खामनेई साहब जो है कि वो ईरान छोड़ने के तैयारी में हैं। लेकिन अब ये क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि देखिए लगातार ईरान में जो है कि प्रदर्शन के बाद मौतों की जो संख्या है वो बढ़ती जा रही है। अब 62 हो गए हैं मरने वाले की संख्या, 2300 से ज़्यादा लोग गिरफ्तार हो चुके हैं वहाँ पर। लेकिन अब जो खामनेई साहब का जो कल एक भाषण था, एक भाषण में उन्होंने जिस तरीके से मतलब को ईरान को बचाने के लिए वो जितना प्रयास कर सकते हैं वो कर रहे हैं। लेकिन अब आने वाला समय क्या होता है ये समय बताएगा। बिल्कुल, देखिए हो क्या रहा है कि ट्रंप एक प्रकार से वहाँ पर जो प्रदर्शन चल रहा है वो तो एक उबाल है ही, लेकिन आग में घी डालने का काम जो है वो ट्रंप इसके ज़रिए कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर वहाँ प्रदर्शनकारी जो हैं उनके ऊपर किसी प्रकार का कोई अगर शक्ति प्रदर्शन किया गया या शक्ति का इस्तेमाल किया गया तो ये अमेरिका मानेगा कि उसके ऊपर हमला है, और वो ये कह रहे हैं कि अमेरिका फिर इसका माकूल जवाब देगा। जबकि खामनेई साहब ने साफ तौर पर कह दिया है कि वो किसी भी सूरत में अपने मुल्क को तोड़ने वालों को बख्शना नहीं चाहते हैं। लेकिन दिलचस्प बात यह आनंद कि ये बात कहकर कि खामनेई मुल्क छोड़ सकते हैं, ये बात कहकर ट्रंप ने ये कोशिश की है कि वहाँ पर माहौल और गरमाए, और ये अगर ख़बर फैल जाती है कि खामनेई मुल्क छोड़ सकते हैं तो और ज़्यादा प्रदर्शन को और हवा मिल सकती है, ख़ास तौर पर रेज़ा पहलवी के समर्थकों पर। बिल्कुल, लेकिन देखिए क्या है ना कि अभी हम लोग कल क्या बताए थे कि 88 शहरों में जो कि प्रदर्शन चल रहा है, लेकिन अब कुछ ऐसी एजेंसियां हैं जो बोल रही कि 185 शहरों में, मतलब 185 शहरों में ये फैल चुकी है प्रदर्शन, और खास करके खामनेई के विरोध में। और रजा पहलवी की अगर बात की जाए तो रजा पहलवी ने जो चाल चला है, मतलब वीडियो के जरिए और प्रदर्शनकारियों को एक तरीके से एक नारा भी मैंने कल जैसा बताया था कि एक नारा भी चल रहा है कि पहलवी वापस आएंगे।
इस नारे पर भी खामनेई ने एक तरीके से निशाना साधा है कि वही पहलवी है जिसको सत्ता से बाहर निकालने के लिए खुमैनी साहब ने एक मतलब इस्लामिक क्रांति की थी ईरान में, और वो इस्लामिक क्रांति को फिर से वो याद दिला रहे हैं कि अगर आपको ईरान बचाना है, क्योंकि आपको भी पता है कि किस तरीके से प्रतिबंध लगे हुए हैं, रियाल जो है कि वो 14 लाख प्रति डॉलर हो गया है। मतलब वहाँ पर मुश्किलें इतनी सोचना भी, मतलब आप एक सोचेंगे भी तो रूह कांप जाएगी कि कितनी महंगाई हो गई वहाँ पर। मतलब $1 का अगर भारतीय मुद्रा में देखें तो 91 रुपए के आसपास का अगर आपको सामान लेना है ना, आसपास इसको मान सकते हैं, तो आप समझिए कि उसके लिए 14 लाख रुपए ईरानी मुद्रा, 14 लाख रियाल आपको चुकाने होंगे। तो वहाँ की तनख्वाह भी आपको सुनकर हैरानी हो सकती है, क्योंकि आज आनंद और हम चर्चा भी कर रहे थे कि वहाँ तनख्वाह कितनी हो, तो वहाँ कहने को हो सकता है कि किसी की तनख्वाह जो है वो 50 लाख हो या 1 करोड़ हो, लेकिन उसमें ख़रीदा क्या जा सकता है, सवाल ये भी तो है। और कोई अगर महंगा आईफोन अगर किसी को लेना है तो फिर उसे कितनी कीमत चुकानी पड़ेगी, इस चीज़ को समझना ज़रूरी है। लेकिन इसके पीछे क्या अमेरिका जो गेम करने की कोशिश कर रहा है, क्या साथ मिल रहा है ईरान को, या फिर वहाँ पर ऐसा संकट खड़ा हो गया है कि वाकई में खामनेई साहब को निर्वासन झेलना पड़े या उनको कहीं शरण लेनी पड़े? बिल्कुल, लेकिन अगर देखा जाए प्रदर्शन, तो प्रदर्शन तो वो अपने मतलब जगहों पर जो है कि वो सही भी है, क्योंकि भाई जाहिर सी बात है अगर महंगाई जो है कि वो चरम पे रहेगी, आदमी खाने के लिए तरसेगा, कमाने के लिए तरसेगा, दुकान नहीं खोल पा रहे हैं क्योंकि दुकान पे उस तरीके की ग्राहकी नहीं आ रही, क्योंकि भाई इतनी महंगाई लोग को खरीदने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ तक कि व्यापार ठप पड़ा हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय लेवल के जो व्यापार थे वो पूरी प्रतिबंध से जूझ रही है काफ़ी सालों से। ऐसा नहीं है कि 1-2 साल की बात है, लगभग 2018 से जब से अमेरिका निकला हुआ है, नए प्रतिबंध तो अमेरिका ने लगाया है। JCPOA के तहत जो प्रतिबंध लगे हैं, UN की तरफ से जो प्रतिबंध लगे हैं, वो तो लगे ही हैं। मतलब क्या है कि ईरान को चारों तरफा से घेर लिया गया है। बस अच्छा बात यह है कि वहाँ पर रूस और चीन का सहयोग मिला है, लेकिन रूस और चीन किस हद तक जाकर के समर्थन कर सकते हैं ये आने वाला समय बताएगा, क्योंकि ईरान को इस समय समर्थन का जरूरत है, और खास करके अपने लोगों को, जो उनके अपने लोग हैं जो प्रदर्शन कर रहे हैं, उनको भी ये समझना पड़ेगा कि सरकार हमारी क्या चाहती है। क्योंकि अगर जाहिर सी बात है, अगर वो अभी ईरान की बात करें अगर, तो ट्रंप चाहते थे कि वहाँ पर सत्ता परिवर्तन हो जाए, वो ये चाह रहे हैं कि सत्ता पर खामनेई जाएंगे तो जाहिर सी बात है सत्ता परिवर्तन होगा। सत्ता परिवर्तन होगा तो क्या मामला जो इस तरीके की चल रही है ये सुधर जाएंगी? तो ऐसा तो नज़र नहीं आ रहा है। बिल्कुल, सवाल सबसे बड़ी बात यह है कि सत्ता परिवर्तन करके क्या ईरान की स्थिति को तुरंत सुधार लिया जाएगा? दरअसल क्या हो रहा है कि स्नैपबैक मैकेनिज्म जो लगे हुए हैं या ईरान के जो ऊपर जो प्रतिबंध लगे हुए हैं, उनका असर ये नज़र आ रहा है, और ये प्रतिबंध क्या तुरंत हटा लिए जाएंगे? क्योंकि परेशानी कहीं ना कहीं खड़ी तो हो रही है ईरान के सामने, लेकिन इसके पीछे गेम जो है वो प्रतिबंधों का है। प्रतिबंध की वजह से ईरान अपने हिसाब से जो बिजनेस है वो नहीं कर पा रहा है। बिजनेस नहीं कर पाने की वजह से वहाँ की स्थिति लगातार बिगड़ती चली जा रही है, और सत्ता परिवर्तन होने से क्या ये स्थिति में अचानक से सुधार देखने को मिल सकता है? सवाल सबसे बड़ा ये है। लेकिन इसके बीच जो मुस्लिम मुल्क हैं उनकी खामोशी सबसे बड़ा सवाल खड़े कर रही है कि आखिर जो ईरान के साथ होने की बात कहते थे, अब वो खामोश क्यों हैं? हालांकि भारत इस पर पैनी नज़र बनाए हुए है, और भारत कूटनीतिक तरीके से ही हर समाधान की बात कहता है, और भारत की तरफ से ये कहा भी जा रहा है, ईरान को भी कहा जा रहा है कि आप अपने लोगों से बातचीत कीजिए और उसका हल निकालिए, ताकि हिंसा में जो लोगों की जान जा रही है कम से कम उसे बचाया जा सके और ईरान वापस अपने रास्ते पर चल सके। बिल्कुल, लेकिन एक खबर और आ रही है। खबर एक ये भी है कि जो वहाँ के विदेश मंत्री है ईरान के, वो अब्बास अराक्ची, वो भारत के दौरे पे आने वाले हैं। अच्छा, क्यों दौरे पे आने वाले हैं? उनको तो पाकिस्तान भी मतलब जा सकते थे और मुस्लिम कंट्री में भी जा सकते थे, भारत क्यों आ रहे हैं? क्योंकि उनको भारत से जो है कि अब वो आस जगा रहे हैं कि भारत कुछ सहयोग कर सकता है। अब्बास अराक्ची के आने की खबर सामने आ रही है कि भारत दौरे पर अब्बास अराक्ची इस बीच आ सकते हैं। कब आएंगे अभी डेट क्लियर नहीं हुआ, लेकिन अब्बास अराक्ची आ रहे हैं। लेकिन अब मानना ये होगा कि मुस्लिम जो कंट्री है वो इस पर क्या कर रही है। क्या अब्बास अराक्ची भारत से क्या पाकिस्तान जाएंगे? क्या और मुस्लिम कंट्री में जाकर के समर्थन जुटाने में प्रयास कर सकते हैं? कहीं ना कहीं अभी ईरान को समर्थन जुटाने की प्रयास में लगा हुआ है, और समर्थन वो चाहता है कि बाकी सारों देश से मिल जाए, लेकिन ट्रंप की जो रवैया है उससे बचने के लिए सभी देश जो है कि अभी खामोश नजर आ रहे हैं। ठीक है, अभी लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि आनंद जो बता रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा मानना है कि अब्बास अराक्ची भारत आ रहे हैं
शायद संबंधों की दुहाई दें, शायद ब्रिक्स का हवाला दें कि ब्रिक्स के आप भी सदस्य हैं, हम भी सदस्य हैं। साउथ अफ्रीका में जो होने जा रहा है, केप टाउन में जो होने जा रहा है नौसैनिक अभ्यास, क्या भारत उसमें शामिल होगा? भारत की तरफ से अभी पत्ते नहीं खोले गए हैं, लेकिन यहां पर सवाल यह है कि क्या भारत ब्रिक्स का जो अहम हिस्सा है उसी पूरी मजबूती के साथ इस मसले पर ईरान के साथ खड़ा होगा? क्योंकि ईरान के साथ खड़ा होने का मतलब साफ है, अमेरिका आपके ऊपर आंखें तरेरेगा। भारत क्या इसके लिए तैयार है? ये आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल इस चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। आनंद और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद। धन्यवाद।